है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोली। टुडेज टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑल्सो इक्वल, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ आर ऑल्सो इक्वल। ये भी इक्वल है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल हैं, सेम है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ भी इक्वल है, ऑल्सो इक्वल, सेम है। मतलब बनेंगे, जो ड्रॉ होंगे वो एक जैसे, बिकॉज डायरेक्शन इन वन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन है, और वन डायमेंशनल मोशन में डायरेक्शन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन में है मोशन, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन एक ही लाइन में होने के कारण डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड एक समान हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ वी मेजर द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट at different times and draw a graph between time and velocity, then the graph is called velocity time graph. Okay, it may be used, अब इनका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? Used to find the acceleration and displacement, acceleration and displacement of the body. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले में मैंने आपको प्रिंसिपली पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उन ग्राफ से जितनी भी वो फाइंड होनी थी, क्वांटिटीज़ फाइंड होनी थी, वो सारी मैंने आपको बताई थी विद न्यूमेरिकली सॉल्व करके। पहले प्रिंसिपली सॉल्व की और फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करके, ग्राफ के द्वारा टेबल और टेबल के द्वारा ग्राफ, मतलब हम ग्राफ से टेबल को पता लगा सकते हैं कि ये कैसी वेलोसिटी है, कैसे वो है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और टेबल के द्वारा ग्राफ शो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। अब इसमें हम देखते हैं, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या पता लगाना है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको मालूम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो इसमें हम पता लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट, और कैसे? ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट इज ऑन वाई एक्सिस, तो अब यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ही लेंगे, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस और वेलोसिटी इज ऑन वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो एक ग्राफ हमने प्रिंसिपली लिया है, तो ज़ीरो टाइम पे कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ओके, सबसे पहली कंडीशन इसकी यही है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल इज ऑन टाइम एक्सिस, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इससे हमें क्या मिल रहा है? जब हमने इसको यहाँ पर वेलोसिटी को यहाँ ज़ीरो कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, तो यहाँ वेलोसिटी ली ज़ीरो पे v1 थी, उस पर v2 या वेलोसिटी ली, तो वेलोसिटी ये स्ट्रेट लाइन में, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट, तो वो उसी टाइम पे, दूसरे टाइम पे भी वही रहेगी उसकी वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन द वेलोसिटी एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
तो ये टाइम एक्सिस पे लिया, पैरेलल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें क्या मिल रहा है, हम ये बताना चाहते हैं कि T1 से T2 पे आए। तो T1 से T2 पे आने पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, ये वेलोसिटी है इसकी, और ये इसका टाइम इंटरवल है। तो ये टाइम इस T1 पे भी थी और T2 पे भी है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक जो हमारा वो शेप मिल रहा है वो किसका शेप है, रेक्टेंगल का शेप है। तो ये स्लोप जो है वो रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिटवीन द टाइम T1 एंड T2 अंडर दिस लाइन इज V इंटू T। तो T कौन सा, T1 और T2, तो उनके बीच की दूरी T2 माइनस T1 इज डिनोटेड बाय डेल्टा। मैंने कहा था दो चीज़ों के दो यूनिट्स का डिफरेंस जो लिया जाता है उसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, उसको डेल्टा सिम्बलाइज किया जाता है। ये हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, तो v इंटू T2 माइनस T1। ओके, तो डेल्टा एस यानी कि रेक्टेंगल एरिया ले रहे हैं ना, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिटवीन टाइम T1 टू T2 एंड T2 अंडर दिस लाइन इज v इंटू T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T से नोट करते हैं, और v इंटू T इट इज डेल्टा एस। तो बाय डेफिनेशन इफ डेल्टा एस इज द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल डेल्टा T। देन तो हम जब इसको वो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी होता है। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे बाय 1, तो v जो है वो इधर आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, इधर भी बाय 1 है, तो v अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो v इधर आएगा और s इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर v s इधर जाएगा, या हम इसको इस तरह से करें, v इंटू टी है तो डेल्टा टी इस इधर ले जाएंगे, v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो नेक्स्ट डेल्टा एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड क्या करना होगा इसके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई जो बॉडी मूव कर रही है उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, अब नेक्स्ट है आपका टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी मैंने फाइंड किया था, लेकिन किससे किया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो उसके वीटी ग्राफ से। अब to find the displacement from the velocity time graph of an object moving under uniform acceleration। uniform acceleration आपको acceleration का भी मीनिंग बताया है और uniform acceleration का भी मीनिंग क्लियर है। तो uniform acceleration means, what do you mean by acceleration? change in velocity upon time interval। okay, तो if the velocity of an object is changing कंटिन्यूसली, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली लगातार, तो विथ अ यूनिफॉर्म रेट, एक समान दर से, रेट मीन्स दर, हमने आपको बहुत पहले भी बताया था। अ यूनिफॉर्म एक समान, एक समान का मतलब है एक निश्चित सर्टेन टाइम इंटरवल पे इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, हर ईच सेकेंड पे इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो। जैसे हमने बताया था कि 10 क्या कहते हैं, 1 सेकेंड पे 10 मीटर, 2 सेकेंड पे 3 मीटर, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब वेलोसिटी भी इसी तरह, 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें जो चेंज हो रहा है वो एक इक्वल है कंटिन्यूसली with a uniform rate, then the velocity time graph will be in the form of straight line। अब क्या होगा, यूनिफॉर्म तो वैसे भी जब वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था तो उसमें भी यूनिफॉर्म का स्ट्रेट लाइन आया था इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ओके,
तो इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म है, तो इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। तो क्या होगा, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ओके, तो सपोज अब हम इसको वेरीफाई, जो उसका फॉर्मूला है ड्राइव करेंगे उसके द्वारा। तो उसके बाद हम इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एट टाइम t1 एंड, तो पहले तो हम ग्राफ शो कर देते हैं। ग्राफ किस तरह शो होगा कि टाइम x एक्सिस पे और वेलोसिटी y एक्सिस पे। अब अभी तो आपने देखा यूनिफॉर्म, अभी आपको पहले मैंने बताया एक कि फाइंड द मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो v1 और v2 था ही नहीं, t1 और t2 पे एक ही वेलोसिटी थी। अब आप देखेंगे इसको किस पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए टाइम और वेलोसिटी, तो t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी है किसी मूविंग बॉडी की और t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी है किसी मूविंग बॉडी की। तो इसको एक स्ट्रेट लाइन आएगी इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। सपोज एट टाइम t1 एंड t2 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अब t2 माइनस t1 डेल्टा t और v2 माइनस v1 डेल्टा v। तो अब इसमें आपको एक चीज़ शो हो रही होगी ग्राफ में, जो परपेंडिकुलर डाले हैं a और b फ्रॉम पॉइंट a एंड b से बोथ एक्सिस और y एक्सिस पे। तो जो a और b से हमने फ्रॉम पॉइंट a एंड b से हमने x एक्सिस पे जो हमने परपेंडिकुलर डाले हैं b और b डैश और a से a डैश। तो आपको ये शेप जो है वो कैसा लग रहा है, ट्रेपेजियम टाइप। ट्रेपेजियम इसी तरह होता है और वो भी रेक्टेंगल ट्रेपेजियम, मतलब इसमें एक 90 डिग्री का है और बाकी 2 पैरेलल लाइंस हैं। तो ये, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 शेप्स कंसोलिडेट हैं। एक शेप है ट्राइंगल का ABC, ओके, ABC एक ट्राइंगल का है, और दूसरा शेप है A डैश B डैश और C, ये एक रेक्टेंगल का शेप है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल का फीचर क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो अब हम आते हैं अपने उस पे प्रूविंग पे। देन v1 वेलोसिटी, देन द एरिया बिटवीन t1 एंड t2 अंडर दिस लाइन इज, ये जो सीधी लाइन गई है स्ट्रेट लाइन, इसी से तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दिस लाइन इज एरिया क्या क्या है, अभी हमने आपको समझा दिया कि एक ट्राइंगल है इसके परपेंडिकुलर डालने पे और एक है रेक्टेंगल। तो इसमें 2 चीज़ों का कंसोलिडेशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AC B डैश A डैश करिए या A डैश B डैश C कीजिए, दोनों ही एक चीज़ है। तो आप एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ AC B डैश और A डैश, AC B डैश और A डैश, ये एक रेक्टेंगल है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू B, लेंथ इंटू विड्थ। तो यह 1/2 बेस इंटू हाइट किसी भी सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो उसकी बेस है वो तो AC है और जो उसकी हाइट है वो BC है। तो AC मल्टीप्लाइड बाई BC प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए AC इसकी लेंथ है और ब्रेथ इज इक्वल टू B डैश C या A डैश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ 1/2, अब AC की जगह पे क्या आएगा, ये आपका T2 माइनस T1, और BC की जगह पे क्या आएगा, V2 माइनस V1। V2 में से V1 अगर घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी V1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी V2 है, तो V2 में से V1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा ना डेल्टा V। तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। ओके, ये तो हो गया इसका इतने का। ओके, अब इसके बाद प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है
लेंथ है इसकी AC यानी कि T2 माइनस T1 और विथ ये है यानी कि A डैश या B डैश C कुछ भी A डैश तो वो T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय V1। कैसे? AC की जो लेंथ है, जो AC की लेंथ यहाँ है T2 माइनस T1 वही AC की लेंथ यहाँ है T2 माइनस T1 और A डैश ये जो है ये है V क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी V1 या V है तो V1 1/2 अब T2 माइनस T1 1/2 T2 माइनस T1 और मल्टीप्लाइड V2 माइनस V1 प्लस T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड V1। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ T2 माइनस T1 ये एक है टर्म और ये एक टर्म है तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है क्या? T2 माइनस T1 इसमें भी है और T2 माइनस T1 तो ये हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मालूम है जब दो पदों में एक चीज़ होती है एक ही समान टर्म होते हैं तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 बचेगा क्या यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट V2 माइनस V1 1/2 V2 माइनस V1 और यहाँ पर भी T2 माइनस T1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ 1 बचा 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई V1 तो यहाँ V1 बचा प्लस का साइन आएगा यहाँ से का साइन तो हमारे पास बचा क्या 1/2 V2 माइनस V1 मल्टीप्लाई में प्लस V1 विद इन कंप्लीट बिग ब्रैकेट तो ब्रैकेट मल्टीप्लाइड T2 माइनस T1 ये कॉमन आ गया। अब हम इसको ओपन करेंगे कैसे 1/2 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में इतने में तो 1/2 V2 माइनस 1/2 V1 ओके और प्लस V1 तो आप देखिए यहाँ 1 है कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना तो यहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है माइनस 1/2 V1 ये भी है V1 ये भी है तो एक कंप्लीट V1 में से हाफ V1 माइनस कर दे यानी कि 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वी गेट 1/2 ओके तो 1/2 V2 और इसमें से बचा 1/2 V1 लेकिन प्लस साइन के साथ क्यों क्योंकि 1 प्लस का साइन बड़े वाले का साइन दिया जाता है तो 1 का साइन लिया जाएगा तो यहाँ 1/2 V2 1/2 V1 प्लस 1/2 V2 मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 तो चूँकि दोनों में 1/2 है तो हम कॉमन ले लिए तो V1 प्लस V2 अपॉन 2 दोनों में भाई 1/2 हो गया ना 1/2 तो V1 प्लस V2 अपॉन 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 तो ये आपको मालूम होना चाहिए किसी दो चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं ये किसका फॉर्मूला होगा ये एवरेज का फॉर्मूला है किन्हीं दो चीज़ों का एवरेज या जितनी भी मैक्सिमम चीज़ों का एवरेज करते हैं तो सम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ओके यही एवरेज का फॉर्मूला है तो V1 प्लस V2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज V ओके ये एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी V पे बार मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 को हमने किससे डिनोट किया था डेल्टा T से डेल्टा इज द सिंबल ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू यूनिट्स ओके टाइम ये वही उसी ग्राफ को दोबारा हमने शो कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे हैंस V पे बार इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा T अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन if during the time interval delta t the displacement of the object v delta s यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस होगा देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो डेल्टा वी वी पे बार मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी और इज इक्वल टू डेल्टा एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा एरिया के जो एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया इसका जो एरिया जो रेक्टेंगल और उससे फाइंड आउट किया जा रहा है तो वो एरिया फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट आते हैं टू फाइंड एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अभी हमने क्या किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब टू फाइंड एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट वो किया था, फाइंड आउट किया था, और इससे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो टू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम, एक्सेलरेशन का मीनिंग सबको मालूम है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है अपॉन टाइम इंटरवल। तो टू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द इंक्लाइंड लाइन। जो हमारा हमें लाइन प्राप्त होगी, इंक्लाइंड लाइन प्राप्त होगी, उससे हम उसके स्लोप से उससे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया से ही हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर दिस पर्पस एनी 2 पॉइंट A and B are located on line A and B are located on line at point A velocity is, यही है ग्राफ, तो यही है, इसी ग्राफ से हम फाइंड आउट करेंगे। A and B हमने लिया ही है, तो लाइन एट पॉइंट A velocity is v1 and time is t1, ये आपको बताया। एट पॉइंट A velocity is v1 and time t1, और एट पॉइंट B velocity is v2 और टाइम t2। ये आपको हमने बताया है। पॉइंट B पे velocity is v2 and time is t2। सो चेंज इन वेलोसिटी, हमने आपको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बताया। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v। तो डेल्टा v क्या होगा, v2 माइनस v1 ये है, v2 माइनस v1 vc, तो ये क्या है डेल्टा v। ओके, और t2 माइनस t1 क्या है डेल्टा t। t2 माइनस t टाइम इंटरवल, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा t इज इक्वल टू CA। CA क्या है, ये है CA, यानी कि ये वाली लाइन, ये CA है, ये BC हो गया, ये CA है, क्योंकि स्लोप कौन सा है हमारा, वो पूरा ये AB है, AB तो ये पॉइंट है, और OP यहाँ OP पूरी वो है इंक्लाइन लाइन है, तो इस पे टाइम इंटरवल CA। दस द एक्सेलरेशन ऑफ द moving body, acceleration of the moving body is equal to the slope of the velocity time graph, equal to the slope of the velocity time graph. More the slope of the line, more is the acceleration of the body. हम कह रहे हैं more the slope of the line, more is the acceleration of the body, यानी कि इसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उतना ही एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली। ओके, थैंक्स।